गप्पे ठोकने में पुराणों ने सुपरमैन, बैटमैन और हैरी पॉटर को भी मात कर रखा है। इनमें देवताओं और राक्षसों के मनमाने चरित्र चित्रण किए गए। कोई सूर्य को खा रहा है तो कोई पृथ्वी को नाक पर उठाए हुए है, कोई पृथ्वी को एक पग में नाप रहा है। ऐसी ही मानसिकता का शिकार हुआ है रावण, जिसके अच्छे भले शरीर पर 10 मुंडियां लगा दी गई। आज हम वाल्मीकि रामायण से ही इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे कि रावण के 10 सिर थे। ये स्टोरी आज की नहीं है। इस झूठ को ढोते हुए कम से कम 1500 वर्ष हो चुके हैं कि रावण के 10 सिर थे। रामायण में अनेक जगह रावण को दशानन कहा गया है। इसका अर्थ टीकाकारों ने 10 सिर कर दिया है। अगर ऐसा है तो क्या दशरथ का अर्थ यह माना जाए कि उनके पास सिर्फ 10 रथ थे? महाराज दशरथ इतने बड़े राजा थे कि उनके पास हजारों रथ थे। यानी दशरथ का अर्थ 10 रथों वाला नहीं है। शब्द कल्पद्रुम हिंदी संस्कृत का विश्वविख्यात शब्दकोश है। उसमें दशरथ का अर्थ है जिसके रथ सभी दिशाओं में अबाध गति से विचरण करते हैं, उसे दशरथ कहते हैं। दशस दिक्ष गतो रथो यस्य। इसी शब्दकोश में दशानन का अर्थ देखें तो लिखा है दशसो दिक्षो आननम मुखाज्ञा यस्य। जिसके मुख की आज्ञा 10 दिशाओं में चारों ओर पालन की जाती है, उसे दशानन कहते हैं। और रावण इसीलिए दशानन था कि उसके मुख से चाहे जिस दिशा में वो जो भी आज्ञा कर दे वो पालन की जाती है। जिसके 10 सिर हों उसे दशानन नहीं कहते। वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है। उसमें कोई भी बात कहने में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया। विशेष रूप से रूपक अलंकार वाल्मीकि रामायण में बहुत बार प्रयोग किया गया। सुंदरकांड के 10वें सर्ग का श्लोक देखिए। ददर्श कपिस्तुस्य बाहु शयन संस्थितो मंदरम व्यांतरे मुद्रो महाहो कशिता दिवतस्य राक्षम राजस्य महामुखात शयनस्य विनि श्वासः तद्ग्रहम। हनुमान जी जब सीता को ढूंढते हुए लंका पहुँचे तो रावण अपने कक्ष में सो रहा था। उसके मुख से निकलने वाले श्वासों से कक्ष गूंज रहा था। उसकी दोनों भुजाएं ऐसी थी जैसे क्रोधित सर्प हो। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि जब हनुमान जी ने रावण को प्रथम बार अपने शयन कक्ष में सोते हुए देखा तो उसके 10 सिर थे। फिर कुछ टीकाकारों ने ज्ञान लगाया कि युद्ध के समय उसके 10 सिर हो जाया करते थे, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में उसका एक ही सिर होता था। लेकिन यह बात भी युद्ध कांड के इस श्लोक से गलत साबित हो जाती है। अद्यते मच्छरेस्यम छिन्नम शिरो ज्वलित कुंडलम क्रण्यादा व्यपकर्पन्तु विकीर्ण रणपाशुषु। युद्ध करते हुए श्री राम ने रावण से कहा, मैं तेरे सिर को कुंडल सहित धड़ से अलग कर दूंगा। अगर उसके 10 सिर होते तो श्री राम कहते कि तेरे 10 सिरों को धड़ से अलग कर दूंगा। एक और उदाहरण वाल्मीकि रामायण से देखिए। जब मेघनाथ मारा गया तो रावण ने मेघनाथ को देखकर कुछ वाक्य कहे और ऐसा लग रहा था कि रावण की आंखें इतनी क्रुद्ध थी जैसे 2 दीपक जल रहे हों और उनसे तेल की बूंदें बह रही हो। यहाँ भी कहीं भी उसके 10 सिरों का वर्णन नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि उसकी 2 आंखें थी। रावण के मर जाने पर युद्ध भूमि में जो महिलाएं रोती हुई गई, उन्होंने उसके सिर को गोद में रख लिया, यानी उसका एक ही सिर था। कुछ महिलाएं उसकी भुजाओं को अपनी गोदी में रखकर विलाप करने लगी। श्लोक इस प्रकार है। उतक्षिण्यत्य भुजौ कविद भूम्नौ मुशरिवते हतस्य वदनम द्रष्टाम कंचिन मोहमुपागमत कंचिन दके शिरः कृत्वो करोद मुखमीक्षते स्नापयंतो मुखम। स्पष्ट है कि रावण के 10 सिर थे या असत्य है। 10 दिशाओं में उसका आतंक था और उसकी आज्ञा का पालन होता था, इसलिए उसे दशानन कहते थे। आज से ही हम इस झूठ का पालन करना या इसे मानना बंद कर दें तो बेहतर होगा।
आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।